Welcome back class 11th. Now we are starting with impact of consumer consciousness. बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी हो चुकी है बिकॉज नाउ द कस्टमर इज नॉट ऑल्सो एन इलिटरेट पर्सन. कस्टमर इज लिटरली a person which is highly educated and can analyze the product with its quality, with its price, with its availability, with its competition, with its multiple supplier. ठीक है. तो इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं. जो अपना ओल्डन एरा था उसमें क्या होता था, कैवियट एम्प्टर. अब जो ये वर्ड है कैवियट एम्प्टर, इसमें क्या होता था, लेट द बायर बी वेयर. यानी अब बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, द प्रोडक्ट विच द बायर इज परचेजिंग फ्रॉम अ बिजनेस. अब बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक फॉर द क्वालिटी, बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक फॉर द एक्सपायरी डेट, बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोडक्ट विच ही bought. Now in the new era, what is it? It's now the responsibility of business before placing their product into the market, before selling them into the market, उनके पास responsibility है that they will ensure the quality checks of the product. They will enhance and improve their quality of the product as per the feedback being received by the customer. तो इसे हम पहले थोड़ा सा बुक से पढ़ने वाले हैं एंड देन फॉर द मोर बेटर क्लैरिटी वी विल बी गोइंग टू आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. Development of education and mass media and increasing competition in the market have made the consumer conscious of his right. जिस तरीके से एजुकेशन हो पा रही है इन पार्ट इन बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मास मीडिया एंड द इंक्रीजिंग कंपटीशन, उसने कंज्यूमर को क्या कर दिया है, अवेयर कर दिया अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड पावर in determining market forces. The principle of caveat emptor has been substituted by the principle of customer is the king. जो अपना पहले प्रिंसिपल था कैवियट एम्प्टर का, उसको रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसने, कस्टमर इज किंग. पहले बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नाउ अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को क्या बना के रखे, अपने सर आंखों पे रखे, उसे राजा बना के रखे. Business enterprise have started following consumer oriented policy. यानी कि पहले क्या होता था, बिजनेस अपने प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग की पॉलिसीज जो है वो एज पर दी बिजनेस एक्टिविटीज रखता था, बिजनेस प्रोग्राम्स रखता था. एंड नाउ दे आर शिफ्टेड फ्रॉम दोज बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी टू द कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसी. यहाँ पे मेन आपको कीवर्ड्स का पता चला होगा कि एजुकेशन हो गई है, मास मीडिया हो चुकी है, इंक्रीजिंग कंपटीशन है जिसके वजह से कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. देन कैवियट एम्प्टर वाले रूल को हटा के कौन सा प्रिंसिपल आ चुका है, कस्टमर इज किंग का प्रिंसिपल. एंड नाउ बिजनेस इज फॉलोइंग द कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसी. 3 कीवर्ड है राइट. अब हम इसको एलोबरेटिव मैनर में पढ़ने वाले हैं टू गेट द बेटर क्लैरिटी. And now we have the PPT. अब क्या हुआ है, द राइज ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. अब क्या हो चुका है, एजुकेशन है, मीडिया एंड कंपटीशन है, जिससे कि जो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड मार्केट प्लेस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, फ्रॉम बायर बीवेयर टू कस्टमर इज द किंग. पहले क्या होता था कि लिमिटेड एक्सेस होती थी लोगों के पास, कम प्रोडक्ट्स होते थे और ना चाहते हुए भी उन्हें वही प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे, कम ऑल्टरनेटिव्स होते थे और बायर रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द क्वालिटी चेक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मिनिमल कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज होते थे अपने पास. अब अपने पास स्पेशली कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी आ चुका है इन द प्लेस. हम उसको आगे पढ़ने वाले हैं. अब 3 फोर्सेस क्या है चेंजेस के, लाइक हमने लेबर में भी चेंजेस के बारे में पढ़ा था. एंड नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द 3 फोर्सेस ऑफ चेंज इन द कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. कंज्यूमर कॉन्शियसनेस किसकी वजह से आई है, अगेन वी हैव 3 पिलर्स. वन इज एजुकेशन, अनदर इज मास मीडिया ग्रोथ एंड then the last is market competition. Higher literacy rate and better education have equipped the consumer with the knowledge.
मास मीडिया ग्रोथ यानी कि अब जो अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज है, उसकी क्वालिटी है, उसके मल्टीपल प्राइसेस है, वो हम मीडिया से गैदर कर सकते हैं। इवन अपने पास ऐप भी है फ्रॉम विच वी पुट द ऑर्डर ऑनलाइन। वहां पे भी इंस्टेंटली हमको कंज्यूमर के रिव्यूज मिल जाते हैं कि हमसे पहले अगर किसी कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को बाय किया है तो what he or she is thinking about this product, what he or she is commenting about that product। मार्केट कंपटीशन यानी कि अब क्योंकि कंज्यूमर को बिल्कुल जैसा एक कंज्यूमर इच्छा रखता है कि उसे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उस तरीके से जो बिजनेस है अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है एंड कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट्स को खरीदने की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मल्टीपल चॉइसेस है कंज्यूमर के पास। देन द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अब इंफॉर्मेशन कैसे आते हैं कस्टमर के पास? उसके पास इंस्टेंट प्रोडक्ट रिव्यूज आते हैं फ्रॉम दी कस्टमर रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग, कस्टमर फीडबैक एंड देन प्राइस कंपैरिजन। वी हैव फ्लिपकार्ट, वी हैव मीशो, वी हैव शॉप्सी। हम इन तीनों के पैरेलल प्राइसेस को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दीज आर ओनली द एग्जांपल, आई एम नॉट एंगेज्ड इन प्रमोशनल एक्टिविटीज, दिस इज द डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। देन वी हैव क्वालिटी इंफॉर्मेशन। क्वालिटी में भी हमें बताया जाता है कि सपोज हम किसी क्लॉथ की शॉपिंग करें तो उसमें ये बताया जाता है कि ये क्लॉथ का जो फैब्रिक है वो कौन सा है, किस जगह से इंपोर्ट किया गया है, इसकी क्या प्राइसिंग रहती है, ये ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है, इसको वॉश किस तरीके से करना है। ठीक है, ये सब हमें बताया जाता है, उसका साइज चार्ट हमें दिखाया जाता है, राइट। फ्रॉम बायर बीवेयर टू कस्टमर इज किंग। पहला अपना था कैवियर टेम्पटर जिसमें कि बायर रिस्पॉन्सिबल रहता था, बट नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू कस्टमर इज द किंग। बिजनेस प्रायोरिटाइज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिजाइन पॉलिसी अराउंड द कस्टमर नीड्स। जिस जिस तरीके की कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड्स है, उसी अकॉर्डिंग हम कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाते हैं। देन वी हैव रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा था 2015 का केस था जिसमें कि नेस्ले के ऊपर उसका एक प्रोडक्ट था मैगी नूडल्स, उसके ऊपर कंज्यूमर ने काफी बैड रिव्यूज दिए थे एंड वो सोशल मीडिया के लिए एक हाइप बन चुका था। वहां पे मीडिया में एक्चुअली तुमने ये भी सुना होगा कि पहले मैगी का जो एडवर्टीजमेंट था अमिताभ बच्चन करते थे, तो उन्हें भी सम्मन भेजा गया था। ठीक है, तो मैगी के बैड रिव्यूज की वजह से 2015 में नेस्ले को अपना जो प्रोडक्ट है दैट वाज वाइडली सेलेबल प्रोडक्ट फॉर दी नेस्ले, उसको वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। एंड नॉट इवन दैट, उसने हार नहीं मानी, उसने डिसकंटिन्यू किया। ठीक है, उसने कंज्यूमर से अब फीडबैक लिया, उसमें पाया गया कि जो लेबोरेटरी टेस्टिंग थी उसमें पाया गया था कि लैड कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है, तो उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव किया गया, उसके इंग्रेडिएंट्स को इनहेंस किया गया। और उसके बाद उन्होंने फिर से अपने मैगी प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट प्लेस में उतारा एंड फिर कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड किया एंड बिल्ड करके नाउ यू कैन सी ऑल्सो कि अभी भी जो अपना नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी, उसको लोग खरीदते हैं एंड मजे से खाते भी है। ठीक है, देन वी हैव लीगल प्रोटेक्शन स्ट्रेंथन। पहले अपने पास कंज्यूमर के राइट्स तो थे, बट क्या होता था, उनका एक सिक्वेंशियल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं होता था। लाइक एक कंज्यूमर अगर कंप्लेंट डालता है तो उसको जजमेंट बहुत जल्दी नहीं मिलता था। इवन उसकी कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसकी शिकायतों को सुना ही नहीं जाता था। तो इसके लिए अपने पास इस प्रॉब्लम को रेजोल्व करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन प्लेस आ गया, जिसमें कि क्या हुआ, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि होर्डिंग वगैरह करना, लाइक जिस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है उस टाइम पे उसको वेयर हाउस में स्टॉक करना, उसको मार्केट में ना निकालना जिससे कि प्राइस हाइक हो पाए, एंड जैसे प्राइस मिनिमम मैक्सिमम लेवल पे हाइक हो जाए तो हम उस प्रोडक्ट को उतार रहे हैं, एंड क्योंकि कंज्यूमर को उसकी नीड है तो वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये क्या थी, मेल ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देन राइट टू कंप्लीट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लाइक अब अपने जो प्रोडक्ट है, इवन आप 1 रुपए की जो सॉस भी खरीदते हो ना, केचप भी खरीदते हो, उस पर भी प्रॉपर डायरेक्शन टू यूज, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसकी एक्सपायरी डेट, इसमें क्या क्या यूज किया गया है, कितने टाइम तक ये चलेगी, ये सब कुछ उस पर मेंशन होता है। राइट टू सीक रिड्रेसल फॉर ग्रीवेंस,
यानी कि जितनी कंप्लेंट्स है उसके लिए जो कंज्यूमर है उसको क्या मिलनी चाहिए, रेमेडी मिलनी चाहिए, सोल्यूशंस मिलने चाहिए। स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर बिजनेसेस वायलेटिंग कंज्यूमर राइट, और बिजनेस पे भी क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया है तो पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। देन वी हैव हाउ बिजनेस अडेप्टेड, बिजनेस किस तरीके से अडेप्ट हुआ है। पहले अपने पास कैविट एम्प्टर था, पहले बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी होती थी कि दिस रिवेन्यू, दिस टारगेट, दिस प्रॉफिट, ये सब होता था अपने पास। एंड नाउ इट इज शिफ्टेड टू द कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसी, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर के फीडबैक एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे डेवलप करते हैं। देन उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि पहले बायर चेक करता था क्वालिटी को, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू चेक द क्वालिटी। इवन अपना एक सीए फाइनल में सब्जेक्ट होता था या अभी भी होता है इंटरमीडिएट लेवल पे कोस्टिंग का। कोस्टिंग में आपको स्टैंडर्ड कोस्टिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, क्वालिटी चेक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इवन आपको ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता था कि मतलब हम स्क्रूटनी कर रहे हैं कि दिस इज ए कैटेगरी क्वालिटी, दिस इज बी कैटेगरी क्वालिटी, दिस इज सी कैटेगरी क्वालिटी। देन उसके बाद हमें ये तक भी किया जाता था इन्फॉर्म कि हम अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करें, क्वालिटी को एंश्योर करें, क्वालिटी के लिए अलग से बजट बनाएं, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्शन भी हमारे यहाँ पे होती है कंपनीज में। फिर है उसके बाद ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन लाइक अगर किसी कोई प्रोडक्ट हार्मफुल है तो आप उसका क्लियर कम्युनिकेशन दे रहे हो किसको, कंज्यूमर को। लाइक तंबाकू है, हालांकि इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होती बट बिकता बहुत है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा होता है दिस विल बी हैजार्डियस टू दी हेल्थ, ऐसे लिखा ही होता है उस पर। ये क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन है। देन रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया है बट नाउ द कंज्यूमर इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स विद योर प्रोडक्ट, तो इस केस में आप कस्टमर सेंटर्स खोलते हो, कॉल सेंटर्स खोलते हो, जिसमें आप वन बाय वन सारे कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को सुनते हो एंड इवन आप इंस्टेंटली सॉल्यूशंस देने की भी कोशिश वहां पे करते हो। देन वी हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की पावर हमने मैगी की केस में देख ही ली थी। लाइक अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, नेगेटिव कमेंट्स आपके प्रोडक्ट को मिल गए तो वहां से आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड इवन आपको वो प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है। और आपको क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है तो रियल टाइम बेसिस पे आपको क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। इवन कुछ अपने पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जो लाइव प्रोडक्ट का रिव्यू भी दे रहे होते हैं। देन की टेक अवेज क्या है कि अब कंज्यूमर क्या है, एजुकेटेड है, उसको नॉलेज है एंड अवेयरनेस है अबाउट द प्रोडक्ट एंड मार्केट कंपटीशन का भी उसको पता है, उसके पास चॉइसेस रहेगी एंड क्योंकि उसके पास चॉइसेस है तो उसके पास क्या है, बार्गेनिंग पावर भी है। और उसके बाद प्रिंसिपल से शिफ्ट हो चुके कैवियट टेम्पटर टू कस्टमर इज किंग। फिर उसके बाद बिजनेस ने अब प्रायोरिटाइज कर दिया किसको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टू सर्वाइव एंड थ्राइव, जिसको हमने क्या बोला, कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज बोला, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं था बट इट इज लाइक दैट कि मुझे समझाना था एंड तुम्हें थोड़ा सा बताना था कि इसमें कीवर्ड्स क्या रहेंगे, राइट। So, as usual, we will summarize this whole session with our write up. तो राइट अप में मेन तुम्हारे कीवर्ड सारे लिखे ही हुए हैं, तो मैं तुम्हें बस इसमें ये बता सकती हूँ कि हमने मैगी का केस देखा है, राइट। तो वी कैन राइट हियर अबाउट मैगी प्रोडक्ट, मैगी केस, प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले, ये हमने डिस्कशन किया। उसके बाद कैविएट एम्प्टर टू कस्टमर स्कीम, ये हमने देखा। एंड आफ्टर दैट वी हैव कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज। एंड आफ्टर दैट हमने क्या देखा था कि अपने पास क्या आ चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1929।
Consumer Protection Act 2019. Then we have how business adapted. तो इसमें लिख लो क्वालिटी एश्योरेंस. देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इसको लिख लो क्लियर कम्युनिकेशन. देन वी हैव रेस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विसेज, या इसको लिख लो आफ्टर सेल्स सर्विसेज. इजी इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे. देन उसके बाद पावर ऑफ सोशल मीडिया, और इंस्टेंट कस्टमर रिव्यूज या फिर फीडबैक. I think I have made you write all the things at the best possible manner, and you can also write them with you. And यहाँ पे अपना डिस्कशन खत्म हो जाता है दिस पर्टिकुलर पॉइंट का भी. Right, guys? So have a good day and keep revising this stuff. We will be revising, we will be having new session on development of social standards for the business after that.